मेनली ये 3 प्रॉब्लम्स हैं और अगर इन 3 प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर लिया जाए तो काफ़ी आसान हो जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन को जॉइन करना। अब इश्यू क्या है? इश्यू ये है कि ग्रेजुएशन कर ली या डिग्री कर ली और इसके बाद किसी कंपनी को जॉब के लिए जॉइन करना है और कंपनी वाले क्या कहते हैं कि हमारे पास क्वालिटी रिसोर्सेज़ नहीं है या हमें क्वालिटी रिसोर्सेज़ मिलते नहीं हैं। मैं अपनी बात करूँ या यंगस्टर्स की बात करूँ तो भई हमें अच्छी जॉब नहीं मिलती। तो हमें आइडेंटिफ़ाई तो करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इसको लेके हम बात करेंगे 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं और इनके सॉल्यूशन को भी हम डिस्कस कर लेंगे। पॉइंट नंबर 1 जो है डिग्री हासिल की हमने ग्रेजुएशन या कोई भी लाइक आपने सर्टिफिकेशन की तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो हमने अपने सिलेबस में पढ़ा जो प्रैक्टिकल काम करना है कंपनी में उसमें थोड़ा फ़र्क है। इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? पॉइंट नंबर 2 जब आपने डिग्री हासिल करने के बाद किसी कंपनी में अप्लाई किया अप्लाई करने का प्रोसेस ही हमारा ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पे सीवी बनाई, सीवी के बाद आपने अप्लाई किया, रेफरेंसेस ढूँढे, किस तरह से फ़ॉलो अप करना है, ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन, इंटरव्यू की प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए ना, ये एक टास्क है पूरा। तो इसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं होती, ये दूसरा प्रॉब्लम है और तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि जब आपने किसी कंपनी को जॉइन कर लिया, वहाँ पे काम कैसे करना है। अभी इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो अच्छी कंपनीज़ हैं, बल्कि हर कंपनी में प्रोबेशन पीरियड होता है 1, 2, 3 महीने का। उसमें वो आपको एक बेसिक लेवल की जो ट्रेनिंग होती है वो देते हैं, उसके बाद आपने खुद काम करना होता है कि भई काम करें। तो एक्चुअली आपने कंटीन्यूइंग डेवलपमेंट पे काम करना होता है ताकि आप अपने आप को स्किल अप कर सकें, बाकियों से डिस्टिंग्विश करते हुए अपने जॉब रोल्स में भी आगे बढ़ें और अपने सैलरी पैकेजेस को भी इंक्रीज़ कर सकें। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं, इन तीनों को हम एड्रेस करने जा रहे हैं। ये पॉइंट नंबर 1 कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या प्रैक्टिकल वर्क में जो डिफरेंस है उसको कैसे कवर किया जाए। देखिए अभी तो वो बहुत टाइम गुज़र चुका। इसको उस तरह से कवर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर भी देता जाऊँ। मिसाल के तौर पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ लम्स है, आईबीए है, हैले कॉलेज है, जिसने यहाँ से ग्रेजुएशन की होगी अकाउंट्स एंड फाइनेंस में, ऑब्वियस सी बात ये है कि इनका सिलेबस भी अप टू डेट है, इनकी मेथोडोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ में किसी को नॉमिनेट नहीं करना चाहता, लेकिन वहाँ पे बहुत बेहतरी की ज़रूरत है। इसी तरह से अगर सर्टिफिकेशन जिसमें सीए, सीसीए, सीएमए वगैरह है, तो उनका सिलेबस भी काफ़ी अप टू डेट होता है और उनको प्रॉब्लम जो है मार्केट में कम होती हैं। लेकिन जो बाकी सेक्टर्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अभी इसको एड्रेस इस तरह से किया जा सकता है, मिसाल के तौर पे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपने अकाउंट्स में जॉब लेनी है, आईएफआरएस 15, आईएफआरएस 9 ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो आपको ये ऑनलाइन पीडीएफ फ्री मिल जाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप इनको स्टडी करें। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन हो या आप काम करने जा रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट पता तो हो कि आपने लाइक जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, उसमें क्या उसकी बेसिक नॉलेज है और फिर आप अपने सीनियर से गाइडेंस ले सकें। ये क्लियर हो गई? ये एक तरीका है कि आप खुद से एफर्ट करके ये जो गैप है प्रैक्टिकल वर्क का और जो एप्लीकेशन हो रही है, उसको कवर अप कर सकते हैं। अच्छा दूसरा, वे ऑफ एप्लीकेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि लोग सीवी बनाते हैं, सीवी मैं 1-2 मिनट लूँगा कि रंग-बिरंगी सीवी बना दीजिए, उसमें पिक्चर अटैच कर दी, पिक्चर की कोई ज़रूरत नहीं होती, जो अकाउंटेंट्स हैं उसमें ये देखा जाता है कि कितनी आपकी सिंपल सीवी है। सीवी में आपने मेंशन कर दिया जी मुझे एक्सेल भी आता है, मुझे ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी आता है, मेरे ये टीम लीड मैं कर सकता हूँ जी, मेरी कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा बेहतर है। सीवी में सिर्फ वही मेंशन करें जो चीज़ें आपको आती हैं। क्योंकि सीवी जानी है रिक्रूटर के पास, पहले तो उसने देखना है कि जो उसने डिमांड किया हुआ था कि इस जॉब के लिए इस पर्सन की ज़रूरत है, क्या आपने उस तरह के वर्ड्स उस सीवी में यूज़ किए हैं? सिंपल सीवी बनाई है। जब आपकी सीवी सिलेक्ट हो जाएगी, टेबल पे जाएगी तो उस बंदे ने देखना है कि इसमें जो मेंशन्ड है उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन होंगे, वहाँ पे आप ब्लैंक होंगे। बेहतर है, वही मेंशन करें जो की चीज़ें आपको आती हैं। सीवी आपने बनाई, अभी आपने जी 5-7 कंपनीज़ में अप्लाई कर दिया, ऐसे नहीं होता। आपको मल्टीपल ऑर्गनाइज़ेशंस में अप्लाई करना होता है और एक सीवी हर कंपनी में नहीं, आपने देखना है। एबीसी 3 कंपनीज़ हैं, उनकी डिफरेंट जॉब्स हैं। अकाउंटिंग या फाइनेंस की बात करें तो एक बहुत वास्ट फील्ड है। लोग समझते हैं जी वही तो काम करना होता है। अकाउंट्स पेएबल, रिसीवेबल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस पता नहीं कितने आगे सेक्टर्स हैं और जितनी ऑर्गेनाइज़ेशन का साइज़ बढ़ता जाता है आगे कोर जो है, कोर तरह की जॉब्स निकलती हैं। तो एक्चुअली आपने सीवी में उस कंपनी के अकॉर्डिंगली चीज़ें मेंशन करनी है, ठीक है? और मल्टीपल कंपनीज़ में अप्लाई करना है ताकि आपके चांसेस बढ़ सकें। अच्छा रेफरेंसेस को ना बड़ा बुरा समझा जाता है, स्पेशली ऑडिट फर्म्स के कल्चर में। रेफरेंसेस बुरे नहीं होते, अच्छी बात है। आपको अपना सर्कल बड़ा करने की ज़रूरत है और रेफरेंसेस यूज़ करें, अच्छी बात है। अगर आपको जॉब के रिलेटेड अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। अच्छा, जब आपने सीवी डिफरेंट कंपनीज़ में अप्लाई की, मेक श्योर कि आप उनसे फ़ॉलो अप लें।
ईमेल्स के थ्रू या कॉल्स के थ्रू या पर्सनली फिजिकली विजिट करके भी सर सीवी हमने सबमिट करवाई थी तो उसकी क्या अपडेट है, काइंडली ईमेल के थ्रू, जिस तरह मैंने आपको बताया फॉलो अप लें। जब आपने अप्लाई भी कर दिया, आपको इंटरव्यू की कॉल कहीं ना कहीं से तो ज़रूर आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अप्लाई करें और आपको कॉल ना आए। ये एक प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन आपको आगे देना पड़ती है। उसके लिए क्या आपको ड्रेसिंग करनी चाहिए भाई, खाने में कितने पैसे लगा देते हैं, एक एक लाइट कलर की शर्ट ले लें, एक पैंट कोट ले लें, प्रॉपर एक वे के साथ आप प्रेजेंट करें अपने आप को, जहाँ पे अगला कि भाई मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, अगला इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता है, वो यही तो जानना चाहता है कि आप इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कैसे देंगे इस प्रॉब्लम का। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो सिंपल आप उर्दू में जवाब दे दें। ठीक है, अगर वो आपसे क्वेश्चन भी करता है या कहता भी है कि भाई इंग्लिश में बात करें, तो उनको कम्युनिकेट कर दें कि सर आई एम कंफर्टेबल कि मैं अपनी जो बात है उसको उर्दू में कम्युनिकेट करूँ, सिंपल सी बात है। सिंपल क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसमें कम्युनिकेशन पे काम ज़रूरी है, आपकी ड्रेसिंग पे काम ज़रूरी है, जो वे ऑफ एप्लीकेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो तीसरा पॉइंट है कि स्किल्स क्या चाहिए। देखिए, अगर आपने डिग्री के बाद ड्यूरिंग डिग्री अगर कुछ स्किल्स पे काम किया है और वो स्किल जो कि आपके रिलेटेड है फील्ड के, वो आपको इंटरव्यू प्रोसेस में भी हेल्प करेंगी, वो आपकी जो सीवी है उसको भी स्ट्रॉन्ग करेंगी, पहली ये बात। अभी किन स्किल्स का होना ज़रूरी है? देखिए, आजकल हमें देखना होगा कि मार्केट में किन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का ज़्यादा टाइम है। क्विक बुक्स है, टैली हम देखते हैं, ओडो हम देखते हैं, एसएपी है। तो आपको इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ आना चाहिए। एक्सेल के बगैर आप अकाउंट्स की फील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आपको एक्सेल पे वर्किंग आनी चाहिए, डेटा एनालिसिस आना चाहिए। क्या आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस अकाउंट्स की फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, आपको अपने जो सीनियर्स हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा इन बिल्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो क्या आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना आती हैं? नोट्स, पॉलिसीज, डिस्क्लोजर्स, इन पे काम करना पड़ेगा। अभी इन पे काम करेंगे आपके लिए आसानी होगी, और जब आपने जॉब पे चले गए, वहाँ पे रहते हुए भी आपने टेक्निकल स्किल्स पे काम करना है, अपने आप को अपडेट करना है। इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो काफ़ी सीनियर्स होते हैं, 10-10, 15-15 साल का उनका एक्सपीरियंस है, वो भी अपनी डेवलपमेंट पे काम करते हैं। या सीपीडीआर्स का आपने सुना होगा, वो अपनी स्किल्स पे काम कर रहे होते हैं ताकि उनको फ़ायदा हो। तो आपने भी अपनी स्किल्स पे काम करना है ड्यूरिंग जॉब और उससे भी पहले, ताकि आपको अच्छी अच्छी जो है वो मौके मिलें। तो ये 3 वो सेगमेंट हैं जिनके ऊपर हमने बात की, यहाँ पे प्रॉब्लम है और इनका ये सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर आप इसको लाइक अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। देखें, कुछ सीखने के लिए ही आपने ये सेशन लिया होगा, तो इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।